राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया, 1.2 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.662 को दिखाइए। तो हम लोग दिखाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.662 को दिखाना है हम लोगों को उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर। तो पहले हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं। तो एक संख्या रेखा ऐसे खींच लेंगे, सीधा 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 लाइन। एक संख्या रेखा खींच लेंगे सीधा। इस संख्या रेखा पर हम लोग को गिनती को दिखाना है, प्राकृत संख्या को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा है 2.662। तो ये 2 से ज़्यादा है, 2.6 है तो 2 से ज़्यादा है, यानी कि ये 2 और 3 के बीच आएगा। तो हम लोग इन दोनों के बीच में बनाने के लिए एक और संख्या रेखा खींचेंगे। तो एक और संख्या रेखा खींचते हैं सीधा। यहाँ पर एक तरफ हम लोग का हो जाएगा 2 और एक तरफ हो जाएगा 3, यानी कि ये 2 यहाँ पे लिख दिए। इसको हम लोग ऐसे टेढ़ा लाइन से इस पॉइंट को करके इंडिकेट कर देंगे कि ये 2 यहाँ चला आया, और यहाँ से 3 को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि ये 3 यहाँ चला आया, ऐसे। फिर इस संख्या रेखा पर बराबर बराबर भागों में काटेंगे। तो बराबर भागों में 2 और 3 के बीच में 10 पॉइंट बना लेंगे बराबर भागों में। तीन 4 5 6 7 8 9। तो 10 भाग में हो गया। 9 लाइन खींचे तो 10 लाइन में बट गया। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9, फिर 3। अब देखेंगे क्या पूछ रहा था, 2.662। तो 6 हम लोग का कहाँ, यहाँ है। इसके बाद भी 6 लाना है, तो फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे। तो फिर एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक और संख्या रेखा खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ सीधा, और यहाँ पे इंडिकेट करेंगे 2.6 को एक तरफ और एक तरफ 2.7 को। और फिर इसको 10 भागों में बांट लेंगे, बराबर बराबर भागों में। हम लोग स्केल की मदद से भी 10 भागों में बांट सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 2.6 था, तो ये हो जाएगा 2.61 2.62 2.63 और 2.64 2.65 2.66 एंड 2.67 अगेन 2.68 और 2.69, फिर 2.7। अब देखेंगे कि क्या था, तो 2.662 था, यानी कि 6 और 6। तो 6 और 6 यहाँ है और 2.67, यानी कि इन दोनों के बीच में अब 2 वाला आएगा। तो फिर एक खींचेंगे लाइन, और इन दोनों का भी नहीं दिखाया ना, तो इन दोनों को भी इंडिकेट कर देंगे यहाँ से ऐसे। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अच्छा लगने के लिए कि ये यहाँ से लिए हैं, ऐसे पता भी चले, तो इसके लिए इंडिकेट कर देंगे ऐसे। यही होता है उत्तरोत्तर आवर्धन। तो फिर से एक संख्या रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे, सीधी संख्या रेखा। अब हम लोग को यहाँ और यहाँ से मिलाना है, यानी कि एक इधर रहेगा 2.66 और 2.67। इसको पहले ही मिला देते हैं, क्योंकि संख्या लिखने पर कटेगा नहीं। तो यहाँ से ऐसे 6 पे और ये वाला
6 7 वाला ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.66 और ये हो जाएगा 2.67। तो इसके बीच में भी हम लोग 10 भागों में बांट देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 भागों में बढ़ गया। ये हो जाएगा हम लोग का 2.661, फिर हो जाएगा 2.662, ये हो जाएगा 2.663, ये हो जाएगा 2.664, ये हो जाएगा 2.665, 2.666 एंड 2.667 और 2.668, 2.669। अब देखेंगे कि हम लोग को दिखाना क्या था। तो हम लोग को दिखाना था 2.662, यानी कि ये कहाँ है, यहाँ है। तो इस चीज़ को हम लोग दिखा देंगे यहाँ से। तो इसको दिखा देंगे ऐसे, किसी भी दूसरे कलर से दिखा देंगे कि अच्छा से दिखे। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। फिर इसी तरह हम लोग 2 नंबर भी बना लेते हैं। तो 2 नंबर यहाँ बनाएंगे तो होगा ही नहीं, तो इधर इस पेज पे बनाते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.437 को दिखाना है। तो उसी तरह दूसरा नंबर 2.437। तो इसके लिए संख्या रेखा पहले खींच लेते हैं। तो संख्या रेखा सीधा स्केल की मदद से भी हम बना लेते हैं। स्केल की मदद से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सीधा लाइन खींच देंगे और यहाँ 10 है और यहाँ 1, क्योंकि 10 ही तक तो चाहिए हमको, ज़्यादा कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। और इसके बीच में 9 लाइन को डिनोट करेंगे, जिसे 10 भागों में बटेगा। तो ये हम लोग का 1 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग, 6वां भाग, 7वां भाग, 8वां भाग है, 9वां भाग। इसको अच्छे से ऐसे प्रेस करके लिख देंगे। तो ये हम लोग का, तो यहाँ पे 1 तो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अच्छा 0 से नहीं लिखे ना, 10। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ 10 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, 11 ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग 2.437 चाहिए था, यानी कि 2 से ज़्यादा। तो 2 और 3 के बीच ही मिलेगा, 2.4 है। तो फिर दूसरी संख्या रेखा खींच लेते हैं। दूसरी संख्या रेखा, दूसरी संख्या रेखा तो एक तरफ हम लोग का हो जाएगा 2 3 के बीच चाहिए ना, तो एक तरफ हो जाएगा 2, एक तरफ हो जाएगा 3। तो ये हम लोग को 2 को डिनोट करेगा, इस पॉइंट को, और ये हम लोग का 3 को डिनोट करेगा। 3 को यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसके बीच में भी 10 हम लोग को बराबर भागों में बांट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9 और फिर 3। अब हम लोग को 4 3 चाहिए, तो यहाँ तो 4 है। अब 4 के बाद 3 चाहिए, यानी कि 4 के बाद, तो 4 और 5 के बाद आएगा 2.4 और 2.5 के बीच। तो फिर
यहाँ से एक संख्या रेखा खींचेंगे 10 तक। एक तरफ हो जाएगा हम लोग का 2.4 और एक तरफ हो जाएगा 2.5। फिर इसके बीच में भी हम लोग 10 भाग में इसको भी बांट देंगे। तो 10 भाग में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको यहाँ से डिनोट कर देंगे। ये चीज़ यहाँ पर रख दिए हैं और यहाँ से इसको डिनोट करेंगे 5 को। ये चीज़ यहाँ रख दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49। अब हम लोग को क्या चाहिए था, तो 2.43 चाहिए था। तो 2.43 ये रहा। उसके बाद 7 है, यानी कि 2.43 और 2.44। एक स्टेप और बनाएंगे। तो एक और संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा खींचे, ये लीजिए। तो ज़्यादा हो गया, इधर से खींचते हैं ना, 1 से 10 ही तक चाहिए ना। तो हम लोग संख्या रेखा खींच लेंगे यहाँ 10 तक। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एक तरफ हम लोग को लिखेंगे 2.43 और एक और 2.44। अब इसके बीच में भी 10 भाग में इसको भी बांट देंगे। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे भी इसको भी दिखाते हैं। तो 2.43 1 2.43 2 2.43 3 2.43 4 2.43 5 2.43 6 2.43 7 2.43 8 और 2.43 9। तो हम लोग किसको दिखाना था, पहले इसको मिला लेते हैं। 2.43 को डिनोट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे सीधा लाइन खींच देंगे। और यहाँ भी 4 को 2.44 को पॉइंट मिला के करते हैं, आसानी से खींचाएगा। अब हम लोग किसको दिखाना था, तो 2.437 को। तो 2.437 यहाँ है, तो इसको हम लोग घेर देंगे 4 3 7 4 3 7 को घेर देंगे। तो ये हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 5.37 के ऊपर रेकडिंग को दिखाना है। 5.37। तीसरा 5.37 के ऊपर रेकडिंग। तो 7 के ऊपर रेकडिंग को पहले हटाते हैं। तो 5.3 रेकडिंग जब हटाएंगे, यानी कि वो संख्या बार बार ऐसे आएगी। तो इसी संख्या को परिमेय संख्या में लिखने के लिए, यानी कि शांत करने के लिए एक संख्या बढ़ा के लिख देते हैं। तो 7 8 ऐसे करके लिख देंगे, क्योंकि 7 बार आएगा ऐसे। तो एक 7 को बड़ा करके 8, यानी कि 3 डिजिट तक कर देंगे। अब इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा 10 तक। यहाँ हो जाएगा हम लोग का 0 और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 10। अब इसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम लोग को 5.3 चाहिए था, यानी कि 5 से बड़ा, तो 5 और 6 के बीच में होगा। तो एक और संख्या रेखा खींचते हैं। 0 से 10 तक, तो 0 से 10 तक और 5 और 6 के बीच में चाहिए ना हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हम लोग का 6। तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो फिर इसको भी हम लोग 10 भागों में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 5 के बाद आएगा 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 और 5.9। 9 भागों में बांट दिए। अब यहाँ पे हम लोग को 5.3 चाहिए था, तो 3 यहाँ है और उसके बाद 7 है, यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा। तो फिर से एक संख्या रेखा खींचेंगे। पहले हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 को यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देंगे और इधर 6 को डिनोट करेंगे, ऐसे 6 को डिनोट करेंगे। अब हम लोग को 3 और 4 के बीच बनाना है, तो एक और संख्या रेखा खींचते हैं। 1 से 10 तक, 10 तक, तो एक तरफ हो जाएगा हम लोग का 5.34 के बीच है, तो एक तरफ हो जाएगा 5.3 और एक तरफ हो जाएगा 5.4। इसको भी 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया हम लोग का 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 और 5.39। 10 भागों में बट गया। फिर हम लोग को 5.37 फिर 8 चाहिए, यानी कि 7 3 7 और 3 8 के बीच में आएगा। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों के बीच में देखेंगे, तो फिर से एक संख्या रेखा खींचेंगे। पहले इन दोनों को डिनोट कर लेते हैं, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। फिर एक संख्या रेखा खींचेंगे 10 तक, 0 से 10 के बीच। तो ये इधर हो जाएगा हम लोग का 3 7 चाहिए, तो 5.37 एक तरफ और 5.38 एक तरफ। फिर इसको भी हम लोग 10 बराबर भागों में बांट देंगे। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 लाइन खींचेंगे तो 10 बराबर भागों में हो गया। अब इसको डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 और 5.376 5.377 5.378 और 5.379। फिर इसको भी
लाइन खींच देंगे यहाँ से 3 7 के यहाँ से ऐसे, और इधर 3 8 की यहाँ से ऐसे। तो हम लोग को दिखाना किसको था, तो 5.378 को, तो 3 7 8 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग ऐसे घेर देंगे 3 7 8 को। तो हो गया हम लोग का तीनों क्वेश्चन। अब हम लोग का है चौथा। तो चौथा हम लोग का 4 और 5 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।